Good morning, students. We are going to start lesson 7, packing. The writer of this lesson is Jerome K. Jerome. He shows in his well-known story Packing how three friends play the game of packing their goods when they decide to go for a holiday. The writer tells us in detail how they pack and prepare for the trip. It creates humor of situation. Even their dog Montmorency adds to the mess and creates confusion. Finally, after a lot of confusion, their packing is completed around midnight. So let's read the lesson. Do you like going on trips? क्या आप ट्रिप पे जाना पसंद करते हो? What kind of trips do you enjoy most? किस प्रकार के ट्रिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं या आप ज़्यादा एंजॉय करते हो? How do you feel about having to pack for a trip? किसी ट्रिप के लिए जब आप पैकिंग करते हो तो आपको कैसा लगता है? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten pack a few things you very much need or that you can't find them easily? क्या कभी आपको ट्रिप पर जाने के बाद ये पता चला कि आप कोई कुछ ऐसी चीज़ें भूल गए जिनकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और जिसको आप आसानी से नहीं पा सकते? डज दिस मेक यू एंग्री? क्या ये आपको गुस्सा दिला देता है? और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? या फिर आप अपने आप पर हंसने लगते हो? नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक. आओ हम इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं कि कैसे राइटर और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो पैकिंग करते हैं. आई सेड आई वुड पैक. मैंने कहा कि मैं पैक करूंगा. आई रादर. आई मीन्स राइटर. आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन. प्राइड माई सेल्फ ऑन मीन्स एम प्राउड ऑफ माई पैकिंग. इट मीन्स कि मुझे अपनी पैकिंग पर गर्व है, यानी कि मैं अच्छी पैकिंग करता हूँ. पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. और पैकिंग को मैं उन बहुत सारी चीज़ों में से ऐसा मानता हूँ या मुझे ऐसा महसूस होता है कि बाकी सब लोगों से मैं अच्छी पैकिंग करता हूँ. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर. कभी कभी मुझे खुद हैरानी होती है कि कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं. आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी. और ये जो मैटर है यहाँ पे होल मैटर का मतलब है मैटर ऑफ पैकिंग. तो मैं उनको कहता हूँ, जॉर्ज और हैरिस को मैं ये फैक्ट जो है वो उनको बताता हूँ कि ये जो भी काम है पूरा पैकिंग का वो मेरे ऊपर पूरी तरह से छोड़ दे. दे फेल इनटू द सजेशन. फेल इनटू मीन्स एग्रीड, एक्सेप्टेड. और वो मेरा ये सजेशन मान लेते हैं विद अ रेडीनेस. रेडीनेस मीन्स तुरंत ही. दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. अनकैनी मीन्स कुछ स्ट्रेंज, जो कुछ स्ट्रेंज यानी कि अजीब सा लगता है. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर. जॉर्ज ने अपने आप को एक आराम कुर्सी पर फैला लिया. एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. और हैरिस ने अपनी जो लेग्स थी वो एक मेज के ऊपर फैला ली. दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड. इंटेंडेड मीन्स इरादा. ये मेरा इरादा नहीं था, यानी कि मैं ऐसा नहीं चाहता था. आई डिड नॉट वॉन्ट दैट. वट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट. जो मेरा मीनिंग था कहने का वो ये था, आई शुड बॉस द जॉब, कि इस काम का मैं बॉस बनना चाहता था. बॉस यानी कि मैं निगरानी करना चाहता था, काम उनसे करवाना चाहता था, जबकि डायरेक्शन मेरी होनी चाहिए थी. एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन. और ये चाहता था कि हैरिस और जॉर्ज मेरे डायरेक्शन के अंडर काम करें. आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओह यू हियर लेट मी डू इट, देयर यू आर, सिंपल इनफ. और आगे वो कहते हैं कि मैं ये चाहता था कि मैं उनको बार बार
पुश करता रहूं, धक्के मारता रहूं, धकेलता रहूं बार बार, और उनको ये कहता रहूं कि ये यहाँ पर ये मुझे करने दो, तुम तुम यहाँ देखो बड़ा सिंपल है ये काम, मेरे ऊपर छोड़ दो, इस तरह से। रियली टीचिंग देम एज यू माइट से, जैसा आप कह सकते हो कि मैं जैसे कि उनको टीच कर रहा हूँ, उनको बार बार कुछ प्रशिक्षण दे रहा हूँ। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी, और जिस तरीके से उन्होंने इसको लिया उस तरीके ने मुझे इरिटेट कर दिया, चिढ़ गया मैं उससे। किस तरीके से लिया कि जैसा राइटर चाहता था उन्होंने वैसा नहीं किया, बल्कि वो आराम से बैठ गई। देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी, कोई चीज मुझे इरिटेट नहीं करती इससे ज्यादा ये देखना कि जो दूसरे लोग हैं वो बैठे हुए हैं डूइंग नथिंग, कोई भी काम ना करते हुए, व्हेन आई एम वर्किंग, जब मैं काम कर रहा हूँ तो ये मुझे इरिटेट लगता है। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे, एक बार मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहता था जो मुझे मैड यानी कि पागल ही बना देता था उस तरीके से। ही वुड लोल ऑन द सोफा, वह सोफे पर फैल जाता था, एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर, और घंटों तक मुझे काम करते हुए वो ताकता रहता था, देखता रहता था। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट। मैसिंग होता है जैसे कुछ कंफ्यूजन होना, गड़बड़ाहट होना, तो जब गड़बड़ जो मैं करता था तो उनको उससे अच्छा लगता था मुझे ऐसा करते हुए देखना। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, अब मैं वैसा नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल, अब मैं नहीं बैठ सकता। एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, और दूसरे किसी आदमी को ऐसे गुलाम बनते हुए या काम करते हुए मैं नहीं देख सकता। आई वॉन्ट टू गेट अप, मैं खड़े होना चाहता हूँ। एंड सुप्रिटेंड मतलब किसी चीज का निरीक्षण करना, देखभाल करना, वो मैं चाहता हूँ। एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, और मैं जैसे उस मेरे अंडर कोई काम कर रहे हो और मैं अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डालकर और राउंड जैसे वॉक राउंड चारों तरफ मैं ऐसे घूमता रहूं। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और उनको ये कहता रहूं कि वो क्या करें, उनको बताता रहूं कि उनको क्या करना है आगे। इट इज माई एनर्जेटिक नेचर, यही मेरी एनर्जेटिक नेचर है। आई कांट हेल्प इट, इसमें मैं और कुछ नहीं कर सकता, यानी कि मैं मजबूर हूं ये सब करने के लिए। हावेवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। बट स्टार्टेड द पैकिंग, बल्कि मैंने पैकिंग शुरू कर दी। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी, जितना मैंने इसको सोचा था कि यह होगी, यह उससे बहुत बड़ा काम था। बट आई गोट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, अंत में मैंने बैग को फिनिश कर लिया, यानी कि पैकिंग खत्म कर ली। एंड आई सैट ऑन इट एंड स्टेप्ड इट, और मैं इसके ऊपर बैठ गया। और स्टेप्ड का मतलब मैंने इसकी जो बेल्ट होती है, तनिया होती है, वो मैंने इसकी बांध दी। ये स्ट्रिप की सेकंड फॉर्म है स्ट्रैप। आइंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सैड हैरिस, हैरिस ने कहा कि क्या तुम बूट्स को या शूज को अंदर डालने जा रहे थे या जा रहे हो। एंड आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने चारों तरफ देखा। एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, कि उनको तो मैं भूल ही गया हूँ। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, he could not have said a word until I had got the bag shut and stepped, यानी कि हैरिस की आदत है कि जब तक मैं बैग को पूरी तरह से बंद ना कर दूं और उसकी स्टेप्ड मतलब उसको उसकी बेल्ट ना बांध दूं, तब तक वो एक वर्ड भी नहीं बोलेगा। एंड जॉर्ज लाफ्ड, और फिर जॉर्ज हंसा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, और ये उसकी जो हंसी थी ना बड़ी इरिटेटिंग और सेंसलेस थी। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, इसने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। सो वी शैल कंटिन्यू इट फॉर टुमारो।